नमस्कार साथियों, मैं जयंत कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ मूल औरंगाबाद बिहार। साथियों, वर्तमान समय में वेब पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के संबंध में जो शिक्षकों के साथ पूरे बिहार में परेशानियां हो रही है, इस मामले को लेकर मैं लगातार अपने लेख एवं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच जितनी हमारी समझ है, जितनी हमारी पहुंच है, आप तक वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूं, ताकि शिक्षकों का परेशानी ज़्यादा से ज़्यादा हल हो सके। इसी बीच में लगभग पूरे बिहार में जो समस्या उभर करके आया है कि DRC स्तर पे प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक प्रखंडों में जो DRC स्तर पर शिक्षकों की सूची मांगी गई थी, और उस सूची देने के दौरान हुआ क्या है कि DRC स्तर से शिक्षकों का UN नंबर जब अपलोड किया गया, उसमें किसी का 1 अंक कम लोड कर दिया गया, तो किसी का 1 अंक बदल दिया गया, 5 की जगह 6 हो गया, 7 की जगह 8 हो गया, जिसके वजह से आज वैसे शिक्षक जब वेब पोर्टल को खोल रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए, तो उनका नोट फाउंड बता रहा है। यह सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या उभर करके भी आ रहा है कि यदि गलती से आप रजिस्ट्रेशन कर दिए और उसमें पिता का नाम चाहे जो भी हो, जन्मतिथि गलती हो, चाहे विद्यालय का नाम गलती हो गया हो, उससे यदि वेब पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद सुधारते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन में फिर से वही शो कर रहा है। यह जो समस्या है। तीसरी समस्या है, जो मैट्रिक ट्रेंड बहाल हुए थे, उनके दस्तावेज को अपलोड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है वेब पोर्टल पर। मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूँ और प्रयास भी चल रहा है आगे समाधान के लिए। समय नज़दीक आते जा रहा है। बिल्कुल हम जितना मैंने जिन साथियों का अपलोड करना है, जितना वे साथी चिंतित हैं और मायूस हैं, उससे कम हालत हमारी ख़राब नहीं है। काफ़ी परेशान है इस मामले को लेकर के हम किसी प्रकार से इस समस्या का समाधान हो जाए, ताकि हमारे एक एक शिक्षक भाई, एक एक शिक्षिका बहना का दस्तावेज सरकार के कथनानुसार अपलोड हो जाए। हमारी प्रयास चल रही है। मैं औरंगाबाद ज़िले में लगातार कार्यालय पर उपस्थित होकर के जितना भी हो सकता है, जितनी हमारी पहुंच है, जितनी समझ है, उसके अनुसार शिक्षकों का मदद करने में मैं दिन रात बिना थके, बिना हारे, बिना रुके अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ लग करके शिक्षकों को मदद करने में लगा हूं। अब रही बात कि जो औरंगाबाद ज़िले, ऐसे तो पूरे बिहार से वहाँ पटना में हम देखें कि सबका दस्तावेज जमा हो रहा है। औरंगाबाद ज़िले से जिनका नोट फाउंड का मामला था, चाहे जितनी जो समस्या का भी हम बताएं, नोट फाउंड वाला मामला पर सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर के लगभग 1 सप्ताह से हम इसमें लगे हुए हैं। अब इस मामले को लेकर जब पहली बार लिंक बनाया गया कैसे सुधारा जाए, वहाँ से हुआ कि नहीं, सबसे पहले जिला शिक्षा मेल होगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी को फॉरवर्डिंग करेंगे, लेटर बन करके आएगा, तब जा करके यहाँ कोई काम होगा। मतलब बीच में दो बार आदमी प्रयास किया, लेकिन इस मामले को लेकर के जब आज सारी तैयारी कर करके जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से फॉरवर्डिंग बनवाया गया, सभी लगभग हम समझते हैं कि पूरे ज़िले में अपना नोट फाउंड वाले शिक्षक लगभग सैकड़ों शिक्षक हैं। जब सबकी सूची तैयार करके, सब मेल का व्यवस्था करके, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया राज्य के द्वारा, सारा चीज़ ओके कर करके आज पटना जब पहुंचाया गया, तो उसे प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक डॉक्टर रंजीत सर के टेबल पर उनके स्टोनों के द्वारा रिसीव किया गया, और रिसीव करने के बाद कहा गया कि रंजीत बाबू से इसको सीन कराया जाएगा, मतलब निर्देशक महोदय सीन करेंगे आज, और तब जाएगा ये सूचना विभाग में, और वहाँ से एक एक शिशु की जो गलतियाँ हैं इसको सुधार दिया जाएगा।
लेकिन समय कम है, चिंता बढ़ते जा रही है कि आखिर समय रहते नहीं हुआ तो आगे जो हमारी सरकार से लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में हमारा और अहम मुद्दा शामिल हो जाएगा कि इन शिक्षकों के साथ क्या होगा। लेकिन चिंता करने को आवश्यकता नहीं है। यदि ज़रूरत पड़ी तो पटना फिर से जाएंगे, खुद जाएंगे और जाकर के जो सूचना विभाग में जाने का मामला है वहाँ जाएंगे। ऐसे भी अभी हम टेलीफोनिक कई जगह में पटना में जो हमारी पहुँच है उसके आधार पे बातचीत किए हैं। संभावित है कि काम बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम खुले शब्दों में कहना चाहते हैं कि हम भी आपके शिक्षक प्रतिनिधि हैं। आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से आपके लिए दिन रात लड़ रहे हैं। आप शिक्षक तनिक भी, मैं औरंगाबाद जिले के साथ साथ पूरे बिहार के शिक्षकों को कहना चाहूँगा कि जिसमें हमारी जो प्रयास चल रही है, खास करके सबसे पहला पॉइंट मेरा जो है नोट फाउंड वाला, इस पर आप तनिक भी मायूस नहीं होंगे। मैं अपना अंतिम ताकत लगा दूंगा आप लोगों के लिए, चाहे जैसे हो। मैं जाकर के मिलूँगा डॉक्टर रंजीत सर से, मिल करके बोलने की बात आई तो मैं बोलने के लिए भी तैयार हूँ। फिलहाल तो धैर्य रखना पड़ेगा। जब सबका टेलीफोन आ रहा है, सोचिए कि जितना मेरे पास फ़ोन आ रहा है वर्तमान समय में आदमी का ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। इतना टेलीफोन आ रहा है, इतना टेलीफोन, और एक एक शिक्षक का फ़ोन रिसीव करना। अगर किसी का कॉल मिस कर जाता है तो उसको मैं कॉल बैक करके उनसे बात करता हूँ, उनको सांत्वना देता हूँ, उनको रास्ता बता रहा हूँ। इसलिए तमाम साथी बुरा नहीं मानेंगे। रह गई बात मैट्रिक ट्रेंड वाले का मामला, जिनका रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है और नाम सुधरा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा सुधारने के लिए, ये तमाम मामलों को आज लिख करके वहाँ पर दिया गया है। सब रिसीविंग कर लिया गया है डॉक्टर रंजीत सर के टेबल पे। अब उस पर विचार नहीं है क्या करते हैं, लेकिन मैं उनसे निश्चित सामने फिर से मिलने का प्रयास करूंगा और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करवाने का काम करूंगा। इसलिए आप तमाम साथी थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। पूरे ज़िले के तमाम साथियों से कई तरह का फ़ोन हमारे पास आ रहा है, जो शिक्षिका बहना एकदम रो करके फ़ोन कर रही है, रोने लग रही है, विचलित हो जा रही है। कई शिक्षक भाई एकदम रोने लग रहे हैं, विचलित हो जा रहे हैं। उससे हम भी घबरा जा रहे हैं, क्योंकि हम भी आपके भाई हैं। कहीं ना कहीं हमको भी काफ़ी तकलीफ हो रहा है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूँगा, मैं विनती कर रहा हूँ कि आप लोग मायूस नहीं हो, रोए नहीं, धैर्य रखें, हिम्मत को नहीं हारें। आपकी नौकरी नहीं जाएगी। अगर सरकार नहीं खोलती है पोर्टल, व्यवस्था नहीं करती है, जो गलतियाँ हम गिनवा रहे हैं, तो हमारे पास सचिवालय का रिसीविंग आ गया है। हमने एक एक शिक्षकों की सूची बना करके रिसीव करवाने का काम किया है कि इनका वेब पोर्टल नहीं खोला, नोट फाउंड बता रहा है, वह सूची हमारे पास है। हम कोर्ट में लड़ेंगे सरकार से। अगर ऐसा है तो भगवान नहीं करे कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, मामला सुधर जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन बता रहे हैं, आप मायूस नहीं। किसी एंगल में शिक्षक का काम होगा, चाहे जिस रूप में हो, हम आपके साथ हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। मैं एक एक शिक्षक का जब तक दस्तावेज अपलोड नहीं हो जाएगा, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक शिक्षक भी जिस दिन बचे रहेंगे उनके लिए भी हम लड़ते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे भी शिक्षकों का आया है, आवेदन मेरे पास आया था कि मान लीजिए उदाहरण स्वरूप किसी पंचायत के हैं, वो उनके पंचायत के, उनके विद्यालय के सभी शिक्षकों का सूची में नाम है, उनका नाम नहीं है। तो आखिर नहीं ना, तो उसे शिक्षक चिंता व्यक्त कर रहे थे कि मेरा नाम क्यों नहीं है, जब मेरे पंचायत का नाम है, मेरे प्रखंड विद्यालय का नाम है शिक्षक का। तो उनके लिए भी हम आवेदन वहाँ भेजे हैं, उस पर विचार चल रहा है। उनका भी नाम जोड़ना चाहिए, क्योंकि चाह रहे हो कि मेरे विद्यालय के जब शिक्षक है, मेरे पंचायत का शिक्षक है, तो मेरा नाम क्यों नहीं है। यही सारी बात है। इसलिए हम अंत में कहना चाहेंगे, वीडियो के अंत में, कि आप लोग, जितने लोगों के पास ये वीडियो जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इस विपत्ति के समय में इसको शेयर करेंगे, एक दूसरे के पास भेजने का काम करेंगे, ताकि एक एक लोगों से बताना और फ़ोन पर बात करना संभव नहीं हो पा रहा है। एकदम हमारी तबीयत खराब हो जा रही है बोलते बोलते, और इसको शेयर करें ताकि शिक्षक साथी सुन सकें, इसको समझ सकें और अपने आप में धैर्य रखें। हम जो पटना रिसीविंग गया है, अगर कल तक इस पर कुछ कार्य नहीं होता है तो ज़रूरत पड़ी तो फिर हम पटना जाएंगे, लेकिन कार्य होगा आपका। इसलिए वेब पोर्टल पर जो भी साथी अभी लोड नहीं किए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि जो भी लोड करना हो अपना देख समझ करके लोड करें, किसी प्रकार से जल्दीबाजी नहीं करें। वैसे साथियों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अभी तक जिनका अपलोड नहीं हुआ है और जिनका किसी प्रकार का कोई गलती है, नाम में त्रुटि है, चाहे जो भी गलती है विद्यालय डैशबोर्ड में, यानी जो भी गलतियाँ हैं, आप यदि संबंधित प्रखंड में जिस प्रकार से पासवर्ड भिजवाया गया है तो वहाँ सुधरवा लें। यदि वहाँ दिक्कत होती है तो आप जिला में आकर के सुधरवा लें। रही बात, अंत में एक बार और कहना चाहूँगा, दक्षता
में जिनका भी प्रमाण पत्र में गलती हो रही है, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश प्राप्त है पूर्व से ही कि आप जिला में इसको सुधार सकते हैं, तो सुधार का कार्य जारी है। यदि आप सुधरवाना चाहेंगे तो आकर के आप संपर्क करेंगे, वो भी सुधार जारी हो रहा है आपका। जितने लोगों को मेरे पास आया मैं सुधरवा करके भेज दिया हूँ। कुछ लोग आज और आया है, उनको भी कल सुधार करके मिल जाएगा। ये चल रहा है प्रक्रिया। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी से विनती करते हुए शिक्षक साथियों जो इस गंभीर समस्या से पीड़ित हैं, मैं सभी से आग्रह विनती करना चाहूँगा कि आप जरा सा भी मायूस नहीं हो। आपका काम में हम चाहे जब तक हम जीवित रहेंगे अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार हैं। आप लोगों से विनती है कि धैर्य रखें, विचलित नहीं हो, अपने आप को मायूस नहीं करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।